Hello, बच्चों. Let's read the given question. The question says, which of the following energy band diagram shows the n-type semiconductor? So option चार options हमें given है 1 2 3 4 and उन options में energy band, conduction band और valence band के बारे में हमें कुछ details shown है. So we need to figure out के कौन सा band diagram और ये कौन सा रिलेशन ट्रू है इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. सो यहाँ पे ये समझने के लिए वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एज अ की कंसेप्ट ये जो इम्प्योरिटी लेवल होता है ये लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. ऑलराइट. सो यहाँ पे वी कैन से फॉर एन टाइप हमें पता है कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. एंड सेकेंडली ये जो इम्प्योरिटी लेवल है इस पे इलेक्ट्रॉन्स आर रेडिली अवेलेबल दैट वी नो. सो इसी बेसिस पे विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं कि एन टाइप में जो एन टाइप जब फॉर्म होता है दैट इज इट इज बीन फॉर्म्ड व्हेन intrinsic semiconductor is doped with pentavalent impurity. So pentavalent impurity दैट इज हम एग्जांपल ले सकते हैं फॉस्फोरस का. सो जब फॉस्फोरस किसी सिलिकन क्रिस्टल लेटिस में दैट इज सिलिकन क्रिस्टल लेटिस इज नथिंग बट इट इज अ इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. सिलिकन बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और प्योर सेमीकंडक्टर है. जब उसमें हम फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि एक एक्सट्रिंसिक टाइप है. सो यहाँ पे वी विल शो कि जब हमने फॉस्फोरस को ऐड किया, फॉस्फोरस क्योंकि पेंटावेलेंट है और सिलिकॉन क्योंकि टेट्रावेलेंट है. सो यहाँ पे सिर्फ 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉस्फोरस फॉर्म कर सकेगा सिलिकॉन के साथ. ऑलराइट, दैट वी कैन शो इट ओवर हियर. 4 सिलिकॉन के साथ इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया. अब जो है एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास एडिशनल फ्री रह गया. ऑलराइट. सो यहाँ पे इस तरीके से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड और इसीलिए हमने लिखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. नंबर ऑफ होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. ऑलराइट. उसको हम बोल सकते हैं कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया है. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसको अगर क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है अगर हम बात करें कंडक्शन और वैलेंस बैंड की वीबी और कंडक्शन बैंड सीबी की, सो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है जिसको हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं. सो ये वैलेंस बैंड में जब अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें सो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो टूटे और उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में मूव हो. ऑलराइट. सो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है. इट इज़ वेरी मच फॉर अगर हम सिलिकन का ही केस ले लें तो सिलिकन के लिए ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. ऑलराइट. ये प्योर टाइप की हम बात कर रहे हैं जब यहाँ पे बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव होता है. लेकिन अब एक्चुअली में जैसे हमें यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है. सो फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी ताकि ये कंडक्शन बैंड में मूव हो जाए. सो वी कैन से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री ये ऑलरेडी यहाँ कहीं मौजूद होता है इस लेवल पे और इसी लेवल को हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी लेवल. डोनर इम्प्योरिटी लेवल. डोनर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है. ऑलराइट. सो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं अवेलेबल रहते हैं. सो इन्हें अब जहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये एनर्जी गैप बहुत कम हो चुका है. सो हल्की सी एनर्जी मिलेगी सो इट विल ट्रांसफर टू कंडक्शन बैंड. सो इसी तरीके से कंडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है. सो फ्रॉम दिस अगर हम आंसर करने की कोशिश करें अब क्वेश्चन में सो वी कैन क्लियरली सी ऑप्शन 2 जो है इस फिनोमिना से मैच होता हुआ दिख रहा है कि इम्प्योरिटी लेवल जस्ट कंडक्शन लेवल के पास होती है एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन कैन जंप इजीली फ्रॉम कंडक्शन फ्रॉम इम्प्योरिटी लेवल टू कंडक्शन बैंड. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.